डियर पेरेंट्स, जब हम बच्चों के सिलेबस में देखते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो हमने अपने ही बचपन में नहीं पढ़ा, हम देख के डर जाते हैं। अरे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पर डोंट वरी, टीचर बच्चे को हर वो चीज पढ़ाती है जो उसको आनी चाहिए। हो सकता है जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ऐसे हमारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। कोई फौरन आंसर कर देते हैं, कोई 2-3 डेज लेते हैं, कोई 1 वीक लेते हैं और कोई 1 मंथ लेते हैं। डिपेंड्स कि बच्चों को समझने में कितना टाइम लग रहा है। पर आप परेशान मत होइए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आप सिलेबस में देख के डर गए होंगे, पर बहुत ईजी है। लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल क्या होते हैं? अरे, शॉर्ट वॉल क्या है? वही जो हमने वर्ड फैमिलीज पढ़ के रखी हुई हैं, 3 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड, दीज आर शॉर्ट वॉल। लाइक क एन कैन, m एन मैन, v एन वैन, और भी बहुत सारे जैसे कि कैब, टैब, रैब, नैब, कब, टब, जिनको हम केवल साउंड के थ्रू पढ़ते हैं और उसमें एक ही वाल आता है, उसको हम क्या क्या कहते हैं? शॉर्ट वॉल। क्या कह देते हैं? शॉर्ट वॉल। पर जब हम लॉन्ग वॉल की बात करेंगे तो लॉन्ग वॉल में क्या ऐसा डिफरेंस है जो शॉर्ट वॉल में नहीं है, या दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करें? तो सिंपल सा बच्चों को बताना है। देखिए, इंग्लिश बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है। कई कई रूल्स, कई ऐसी चीजें लग जाती हैं जो हम हर चीज बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रूल्स तो हमें भी समझ में नहीं आते। पर ठीक है, फिर भी हमें इंग्लिश सीखनी है, पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम बच्चों को सिंपल सिंपल ट्रिक के थ्रू इंग्लिश सिखाएंगे। जैसे कि अब लॉन्ग वाल की बात करें तो सिंपल बच्चों को एक रूल सिखाना है कि जब आपको 2 वाल दिखें तो आप समझ जाइए ये कौन सा वर्ड है, ये लॉन्ग वाल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लॉन्ग वाल। लॉन्ग वाल में क्या होता है, हम बच्चों को एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। जैसे 2 वाल एक साथ घूम रहे थे और उन्होंने एकदम से कहा कि सुनो, साथ तो चलेंगे, तुम्हें घूमना पसंद है, ठीक है, हम दोनों साथ में घूमते हैं, पर तुम शांत रहना और जब कोई कुछ कहे तो तुम मुझको मेरे नेम से बुलाना। किससे बुलाना? नेम से बुलाना। अब बात करते हैं नेम। नेम कहां से आ गया? तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूं। जैसे 2 वाल एक साथ चल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए आई वाल। जब हम ए आई वाल एक साथ चल रहे हैं, समझ गए ना आप? 2 वाल, तो मैं किसको साइलेंट करूंगी? आई को। आई को ही कहा है उसने कि आप साइलेंट हो जाइए। क्या हो जाइए? साइलेंट हो जाइए और मुझको मेरे नेम से बुलाइए। ए का नेम क्या होता है? यस, ए का नेम ए होता है। जब ए का नेम ए होता है तो उसको ए ही बुलाना है। यानी एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर लगता है, ए प्लस आई इज इक्वल टू ए। यानी उसको ए से बुलाएंगे। जैसे कि मेड, लेट, पेड। तो यहां पर आपको ए आई वॉल के बारे में समझ में आ गया ना? लेट्स टॉक अबाउट ओ ए। अब हमारे पास फिर से ओ ए, ओ ए। तो अब ओ ए में भी यही है कि अब ए को शांत होना पड़ेगा क्योंकि वो सेकंड वाल है। जब वो सेकंड वाल है तो इसको साइलेंट करेंगे और ओ को उसके नेम से बुलाएंगे। वैसे तो ओ का साउंड अ होता है, पर यहां पर बात हो रही है नेम की। तो जब हम ओ को उसके नेम से बुलाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। ओ और ए मिलकर के ओ का नेम बनाएंगे, ओ का नेम से बुलाएंगे। जैसे कि रोड, कोट। तो आपको यहां समझ में आ गया ना कि ओ और ए मिलकर के किस साउंड को बनाएंगे? ओ को। किस साउंड को बनाएंगे? ओ को। जैसे हिंदी में हमारे पास बहुत सारी मात्राएं हैं पढ़ने के लिए, आ से लेकर के चंद्र बिंदु तक हम सीनियर केजी में पढ़ाते हैं, और उसके बाद जने कितनी, रिफेन, पदेन, जिससे बच्चों को बहुत कुछ आ जाता है। अब इंग्लिश के पास तो अपनी मात्राएं हैं नहीं,
वो क्या कर रहा है, वो ऐसे ही 5 वर्ड्स के थ्रू इधर उधर मिक्स एंड मैच करके नई नई मात्राएं बना रहा है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, नई नई मात्राएं सीखनी है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट वाल हमारा जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो है डबल ई। डबल ई, सेम, दो वाल एक साथ हैं, उसने क्या कहा, सेकंड वाले को साइलेंट कर दिया। अब ई को उसके हम नेम से बुलाएंगे। ई का नेम क्या होता है, ई। अब जब ई का नेम से बुला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शीप, पीप, मैनी मोर वर्ड्स ऑफ ई। तो आप उन वर्ड्स को बच्चे को फौरन यही कहेंगे कि दूसरे वाले वाल को देखना ही नहीं है, पहले वाल के पर फोकस करना है और पहले वाल के नेम से उसको कॉल करना है। फिर आता है हमारा यू ई, यू, यू एंड ई। फिर वही बात, दो वाल एक साथ आए हैं और उसको हम उसके साउंड से ना बुला के उसको उसके नेम से बुलाएंगे, ब्लू, क्ल्यू, ग्लू। तो यहां पर यू लग गया। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यू के साथ है क्विक। ये बच्चों को हमेशा सिखाना है कि क्यू जो है वो कभी अकेला नहीं रहता, उसको अकेले बहुत डर लगता है। वो हमेशा किसके साथ आता है, यू के साथ आता है। किसके साथ आता है, यू के साथ आता है। यू की बात हुई ना तो मुझे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आ गया, क्योंकि बच्चे अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू क्यू, तो वैसे भी हम क्यू बोलते हैं, तो उसके साथ हम यू क्यों ऐड करें। तो उनको बताना है कि क्यू जो है वो बहुत डरपोक है और उसको अकेले कहीं जाने में अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करता है, वो यू को अपने साथ हमेशा लेके जाता है ना। जैसे बैग के साथ बॉटल, लंच के साथ लंच, के साथ में ऑफकोर्स खाना। ओके, सो अब नेक्स्ट वर्ड इज आई एंड ई। कौन सा हो गया, आई एंड ई। सो आई और ई प्लस मिलकर के क्या बनाएंगे, आई। यस, आई का साउंड बनाएंगे, सिंपल आई। जैसे पाइन, lie and pie। यस, सो आपने समझ लिया ना कि जब दो वाल एक साथ आएंगे तो हम उनको उनके साउंड से ना बुला करके सेकेंड वाले को साइलेंट करके पहले वाले को उसके नेम से बुलाएंगे। आई होप ये आपको हेल्प करेगा और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को समझने में हेल्प करेगा। पहली बात तो अब ये बात, अब बच्चों को डिक्टेशन वर्ड इसको हम कैसे बोलें। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अब बच्चों को डिक्टेशन वर्ड बोली जाएगी तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अब यहां पर लॉन्ग वॉल लगाना है कि शॉर्ट वॉल लगाना है। हम कोई भी डिक्टेशन वर्ड्स बोलते हैं तो हम साउंड पर फोकस करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि ये खुला रखिए ईयर्स, जिससे आपको पता चल सके कि मैम कौन सा साउंड बोल रही हैं। एक सिंपल सा वर्ड का, आ, ट, कॉट, तो बच्चे क्या लिखते हैं, मैम ने का बोला है, ओ बोला है और टा बोला है, यानी COT, कॉट उनको लिखना है। पर जब मैं यहां पर बोल रही हूं कोट, कोट, तो बच्चों को क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर ओ अकेला नहीं है, क्योंकि अगर ओ अकेला होता तो मैम ने कॉट बोला होता। या यहां पर क्या है, ओ के साथ में कोई और वाल है। तो अभी कौन सा वाल है, तो हमेशा ओ के साथ क्या लग करके आता है, ए। क्या लग करके आता है, ए। तो यहां पर बच्चा क्या लिख लेगा, का ओ, यानी OAT, कोट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बच्चों को और अच्छे से रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस करवा पाएंगे। आई होप मैं आपकी मदद कर पाई हूं। थैंक यू सो मच।